अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। एक बहुत ही अहम वीडियो है जो कि मैं समझता हूं कि इस वक्त बनाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने बनाई ताकि एक बंदा जिसकी प्रॉपर्टी बहरटून कराची में मौजूद है और वो इस वक्त परेशान है या किसी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, उसके लिए एक अहम और एक नहायत ही मुफीद इंफॉर्मेशन साबित हो सके। हम सब लोग जानते हैं कि गुज़श्ता कुछ दिनों से जो नैब के मामला चल रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है। हर बंदा इस वक्त परेशान है और हर बंदे की जो आप कह सकते हैं कि जिसकी प्रॉपर्टी बहरटून कराची में मौजूद है या कोई परचेज़ करना चाहता है, उसकी एक ही दिमाग में सवाल आ रहा है कि यार बहरटून कराची का क्या होगा। अब एक चीज़ जो बहुत अहम और बहुत ख़ास है कि जब भी कोई मामला होता है तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है वो प्राइसेस के ऊपर होता है। मिसाल के तौर पर एक रूटीन के साथ चीज़ें चल रही हैं और एकदम से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, उससे होता है कि सबसे पहले जो प्राइसेस है वो इफेक्ट होती हैं। प्राइसेस डाउन होना शुरू हो जाती है, मार्केट में बायर नहीं होता और जो सेलर होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए पीछे पीछे भाग रहा होता है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन हुई है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हालांकि इस वक्त अगर हम देखें तो बहरटून कराची के ऊपर जितने भी मामला हुए हैं उनमें अगर हम कहें तो ये दूसरा बहुत बड़ा अहम और सबसे बड़ा जो किस्म का आप कह सकते हैं कि मामला है। इसमें सबसे पहला वो था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 460 अरब के अगेंस्ट बहरटून कराची को सीज़ कर दिया था और लाइटें बंद करवा दी थी। बहरिया का वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो हेड ऑफिस क्लोज़ हुआ, तमाम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ क्लोज़ हो गई और उसके बाद जो दूसरा मामला हुआ है वो ये हुआ है। लेकिन इसमें चेंजिंग ये है कि इसमें तमाम की तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वैसे एज इट इज़ चल रही हैं। बहरिया का हेड ऑफिस ऑपरेशनल है, तमाम एक्टिविटीज़ एज इट इज़ चल रही हैं। जो लोग यहाँ पे रिहायशी हैं वो अपनी तमाम सरगर्मियाँ वैसे ही जो है वो कर रहे हैं और उनमें किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं आई है। रेजिडेंशियल सेल परचेज़ वैसे ही हो रही है। हम मार्केट में बैठे हैं, कुछ लोग जो बेसिकली नेगेटिव न्यूज़ फैला के या कुछ ऐसी खबरें दे के जिसकी वजह से आप एक आम शहरी को डिट्रैक्ट करने के लिए या आम शहरी को परेशान करने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। इस बात को तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो चुका है और जब से न्यूज़ आई है आपको मैं एक बड़ी फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात करता हूँ कि मुझे कोई भी एक ऐसा प्रेसिडेंट बता दे जहाँ की प्राइसेस डाउन हुई हो इस खबर की वजह से। इससे पहले जो प्राइसेस थी एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले, सेम प्राइसेस इस वक्त भी मौजूद है। हालांकि होना ये चाहिए था कि प्राइसेस 50% डिक्रीज हो जानी चाहिए थी, मार्केट में सेल्स की चीज़ें होनी चाहिए थी, हर तरफ जो है वो वाला होना चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। सेलर इन्वेस्टर ये बात समझ चुका है कि ये एक आर्जी और एक बेबुनियाद तरह की जो है वो चीज़ें हैं जो कि आर्जी तौर पे है, घबराने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि इसमें बहरिया की गलती है, मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे मामला चल रहे हैं जिसकी वजह से बहरिया को बहुत जल्दी इसके जो है वो कर लेने चाहिए थे, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इसमें एंड यूज़र का कोई नुकसान होगा। ये जो केस है ये नैब का और बहरटून कराची के डायरेक्ट 1 to 1 है, इसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें थर्ड पार्टी जो एसेट्स हैं उनको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा शहर जो आबाद हो चुका है इसके ऊपर बिल्डोज़र फेर दिया जाएगा, इसके ऊपर कोई भी मामला कर दिया जाएगा, एक बंदा उठ के आएगा और वो कहेगा और वो जाके एक एप्लीकेशन देगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसकी मैंने ये पेमेंट की हुई है, इसका मैंने ये टैक्स पे किया हुआ, इसकी और मैंने ये इंस्टॉलमेंट्स पे की हुई है, मैं किस बुनियाद के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज नहीं कर सकता? तो आपका ये जितना बड़ा केस है ये सारे का सारा केस धड़म से नीचे गिरेगा। घबराने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं और भी किसी भी किस्म की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी अगर बहरटून कराची में मौजूद है तो आपको इसमें घबराने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा? बहरटून कराची डिफॉल्ट हो जाएगा, होगा क्या? इसके ऊपर कोई और मैनेजमेंट ला के बिठा दी जाएगी। आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट और आएगी तो इसकी सड़कें तोड़ देगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर देगा, इसके घर जो है वो डिमोलिश कर देगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मैनेजमेंट चेंज होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर, वो पहले कोई था, फिर कोई आ गया, फिर कोई आ गया। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो हर आने वाला गवर्नर जो है वो नोट करेंसी की जो वैल्यू है उसको चेंज कर देगा या उसका डिज़ाइन चेंज कर देगा या उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। ऐसा नहीं होता है, निज़ाम वैसे ही चलता है। लोग चेंज होते हैं, मैनेजमेंट चेंज होती है, चीज़ें चेंज होती हैं। अगर मिसाल के तौर पर ऐसा होता है, लेकिन इसके चांसेस सिर्फ 1% है, 99.9% इसके चांसेस नहीं है कि ऐसा होगा। इनकी सेटलमेंट होगी गवर्नमेंट के साथ और मामला इनके रिजॉल्व होंगे और इंशाल्लाह जो होने वाले, क्योंकि बहरटून कराची के जितने बड़े एसेट्स हैं, जितने बड़े मामला हैं, कभी वो इसको छोड़ेगा नहीं। दूसरी बात जो सबसे अहम है, ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं इसके बाद जो चीज़ें आने वाली हैं वो बहुत ही हैरान कुन है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जितने भी मामला हो रहे हैं इनडायरेक्टली एंड यूज़र फ़ायदे में है। ये जितने भी मामला हो रहे हैं इससे जो फ़ायदा हो रहा है वो एंड यूज़र को हो रहा है। नुकसान या नफ़ा जो होगा वो एक अलग बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें वन साइडेड है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एंड यूज़र को, जिसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, वो फ़ायदे में है। वक्ती तौर पे उसको फील होगा कि मेरी अमाउंट स्टक हो गई है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब चीज़ें होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। मिसाल के तौर पे आपको पता होगा कि 460 अरब की अमाउंट जब हुई उससे पहले इस बहरटून कराची को इलीगल कंसीडर किया जाता था। किसी भी जगह पे, किसी भी सरकारी इदारे में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसके कोई नक्शे पास नहीं थे, इसका कोई भी फ्लोर प्लान, मास्टर प्लान
मौजूद नहीं था। उसके बाद जो वेरी फर्स्ट टाइम जो चीज़ें हुई, ये हुई कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये कंसिडर किया कि 18,996 एकड़ का लैंड जो है उसका हमने नक्शा अप्रूव कर दिया है, और जैसे ही 460 अरब की अमाउंट पे करेंगे हम इसकी लीज कंसीडर कर देंगे। तो ये सबसे बड़ा एक अहम नोटिस था। लेकिन 460 अरब की अमाउंट पे ना होने की वजह से उसका मैप तो अप्रूव हो गया, एमडीए से आप जाके कंफर्म कर सकते हैं कि बहरिया के पास कितनी लैंड है। अब जो मामला हुआ, इसके बाद जो सबसे पहला अमल होगा वो ये होगा कि सबसे पहले बहरिया टाउन कराची को लीज मिलना शुरू हो जाएगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत सारे एरियाज जो ऑक्युपाइड हो चुके हैं, जैसे कि प्रीसेंट 2 है, प्रीसेंट 1 है, प्रीसेंट 19 है, प्रीसेंट 10 है, प्रीसेंट 35 है, प्रीसेंट 31 है और 27 है, इन प्रीसेंट्स को बहुत जल्दी लीज मिलने जा रहा है। हो सकता है कि बहरिया पूरे फेज 1 को लीज अप्रूव करवा ले। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली, कहते हैं ना कि डिजास्टर में भी अल्लाह ताला की रहमतें और अल्लाह ताला की नेमतें छुपी होती है। ये जितना बड़ा आपको मसला नजर आ रहा है, इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। हर बंदे के दो एंगल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप अगर पॉजिटिव चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो आपको चीज़ें आसान नजर आएंगी, और अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो आपको हर चीज़ में मुश्किल, परेशानी और जो है वो डिस्टर्बेंस नजर आएगी। पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चले, एक चीज़ बहुत वाजिया और क्लियर है कि इस वक्त जो भी प्रॉपर्टी आपकी बहरिया टाउन कराची में वो महफूज है। वो उससे ये नहीं होगा कि आपकी प्रॉपर्टी लेके छीन के किसी और को दे दी जाएगी, या आपकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया जाएगा, आपका घर को जो वो बर्बाद कर दिया जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। नुकसान जो होगा वो ये होगा कि वक्ती तौर पे आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस स्टक होगी, आप उसकी सेल परचेज के ऊपर अच्छे से बायर स्टैंड नहीं कर सकते हैं, आपकी अमाउंट जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टक हो जाएगी, रिजर्व हो जाएगी। लेकिन एज एंड यूजर अगर आपने वो घर बनाने के लिए लिया है या आपने रहने के लिए लिया है तो आपको घबराने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोग इस वक्त भी हमारे पास आ रहे हैं और परचेज कर रहे हैं, हम मार्केट में बैठे हैं और हमारा यही काम है। ये जो मामलात होते हैं ये टेम्परेरी होती है, लेकिन आप एक बात देखें कि जो प्रॉपर्टी है वो दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं है। इस वक्त जो प्रॉपर्टी के हालात हैं, या मुल्की इकोनॉमी के हालात हैं, या आपकी पॉलिटिकल या आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, वो पूरे मुल्क की है। इसमें सिर्फ बहरिया टाउन कराची शामिल नहीं है। आप किसी भी बड़ी सोसाइटी का नाम उठा के देख लें, वहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी है। मैं मानता हूँ कि इसमें डाउनफॉल थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि सिर्फ बहरिया टाउन कराची में या बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स में है, पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये डाउनफॉल आया है। हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव लें, हमेशा चीज़ों को अच्छे तरीके से सोचें, किसी की बातों में आके अपनी प्रॉपर्टी को कौड़ियों के दामों मत बेचें। और अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, अगेन बात करूंगा कि होल्डिंग कैपेसिटी है, तो ये बेहतरीन टाइम है प्रॉपर्टी परचेज करने का। प्रॉपर्टी सर आपको नुकसान नहीं देती अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं तो। और दूसरी बात यह है कि आपको बिल्कुल मुतमईन और अपने जो काम है उसको बड़ा स्मूथली लेके चलना होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी गोली टाफी या आपकी सब्जी फ्रूट का काम नहीं है। इसमें टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, इसमें आपको बड़ा सब्र तहम्मुल के साथ चलना पड़ता है, पैनिक नहीं होना पड़ता। मजीद रहनमाई या किसी भी किस्म की गाइडलाइन चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, और कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपके ज़हन में कंसर्न हो तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको रियलिस्टिक और ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है या आप डिस्कस करना चाहते हो तो हमारे साथ फील फ्री होकर 24 घंटे रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।